हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को हमारे देश में एनआरआई डे यानी प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और वहीं आज उत्तर प्रदेश में किसान यूनियन का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 9 जनवरी को पैदल मार्च करेंगे। ये लगातार 11वें दिन से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं आज साउथ के एक्टर विजय की जो फिल्म रिलीज होने वाली थी जनन आइकन, उसकी रिलीज डेट बदल दी गई है। प्रोडक्शन हाउस की तरफ से जानकारी दी गई है। चलिए अगली खबर देखिए। वेनेजुएला के बाद अब भारत, चीन और ब्राजील पर है यूएस यानी अमेरिका की नजर। 500% तहरीफ लगाने वाला बिल आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंजूर कर दिया है। यानी इस मंजूरी के बाद भारत पर भी 500% तक तहरीफ लगा सकता है अमेरिका। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों से जुड़े बिल को ट्रंप की यह मंजूरी मिली। वैसे इस बिल पर अब अगले सप्ताह अमेरिकी संसद में वोटिंग होगी और अगर यह वोटिंग सफल रही तो भारत पर 500% तक टैरिफ लग सकता है। भारत समेत चाइना और ब्राजील पर भी यह टैरिफ लगाया जाएगा क्योंकि यह देश रूस से तेल खरीदने वाले देश हैं। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन देशों पर यह भारी भरकम टैरिफ लगा रहे हैं। इस बिल का नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 और इस बिल का मकसद उन देशों पर दबाव डालना है जो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं, क्योंकि अब वैसे अमेरिका दोहरी चाल चल रहा है। अमेरिका को बताया कि एक तो वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है तो अब वह यहाँ से तेल निकालकर दुनिया को बेचेंगे और इस क्रूड ऑयल की बदौलत आने वाले कई साल अमेरिका राज करेगा। अभी भी वैसे ट्रंप के इशारों पर चल रही है वेनेजुएला की सरकार और ट्रंप ने तो खुद कह दिया कि अब वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा और उसके विशाल तेल भंडारों से सालों तक तेल निकलेगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में खुद ट्रंप ने बताया कि अभी वेनेजुएला की अंतरिम सरकार जो है, जो भी जरूरी है वह सब हमें दे रही है, जो हम कह रहे हैं वैसे कर रही है। जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका कितने समय तक वेनेजुएला पर सीधा कंट्रोल रखेगा, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल या उससे भी ज्यादा, तो इस पर ट्रंप ने कहा कि यह काफी लंबा समय होगा और शायद सालों तक याद किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों ट्रंप की मंशा साफ साफ जाहिर हो रही है। एक तो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दो, फिर दूसरा वेनेजुएला से तेल निकालकर उन देशों को बेचो, तो दोहरी कमाई होगी। और भारतीय कंपनियां भी ये प्लान कर रही हैं। देखिए, वेनेजुएला से फिर तेल खरीदेगी भारत की रिलायंस कंपनी भी। कंपनी बोले कि मंजूरी और नियमों में स्पष्टता का इंतजार है, क्योंकि भारत की कंपनियों को भी अगर रूस से सस्ता वेनेजुएला से मिलेगा तो वहां से खरीदेगी। उधर टैरिफ ज्यादा लगने की वजह से उधर तो महंगा मिलेगा ऐसा। और अगली खबर देखिए, अमेरिका 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से भी बाहर निकलेगा, जिसमें यूएन की 31 एजेंसी शामिल है और भारत की पहल से बना सोलर अलायंस भी छोड़ेगा अमेरिका। मतलब दुनिया में अलग थलग खुद से एक पावरफुल मॉन्स्टर कंट्री बनने का प्लान है अमेरिका का। हिटलर की तरह ट्रंप अपने हाथों के नीचे दुनिया को नचाना चाहते हैं। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर आगे होता है क्या। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, महंगाई पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस साल जून महीने तक फिर से महंगा हो सकता है मोबाइल रिचार्ज करवाना। 15% तक टैरिफ बढ़ोतरी के आसार दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल वगैरह अपने मोबाइल रिचार्ज की कीमतों में बढ़ोतरी का यह प्लान कर रही हैं और तकरीबन 15% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है आपको जून तक। वहीं टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, ओपन एआई का चैट जीपीटी अब आपकी मेडिकल रिपोर्ट भी समझा देगा आपको और इसके लिए ओपन एआई ने अलग से चैट जीपीटी हेल्थ फीचर भी लॉन्च कर दिया है। इसके माध्यम से आप इसे एप्पल हेल्थ और फिटनेस एप्स में भी कनेक्ट कर पाएंगे। अब आपकी चाहे एक्सरे की रिपोर्ट है या सोनोग्राफी हो या एमआईआर सिटी स्कैन रिपोर्ट हो, किसी भी तरह की मेडिकल रिपोर्ट्स बस स्कैन करके अपलोड करोगे और जीपीटी आपको समझा देगा। चैट जीपीटी अब भी दुनिया का सबसे पावरफुल एआई मॉडल है, जिसकी तरफ से ये नया फीचर लॉन्च किया गया है जो आपको सभी डायग्नोस्टिक्स रिपोर्ट समझने में मदद करेगा। देखिए एआई दिनों दिन कितना पावरफुल हो रहा है और आपकी हेल्थ से ही जुड़े एक एआई पर एक और बड़ा अपडेट आ रहा है कि अब सिर्फ एक रात की नींद से एआई बताएगा 130 बीमारियों का खतरा, जिनमें कई बीमारियों में मौत का जोखिम भी शामिल है। जी हाँ, वैज्ञानिकों की तरफ से स्लिप एफएम नाम का एक नया एआई मॉडल विकसित किया है जो केवल आपके एक रात की नींद के डाटा का विश्लेषण करेगा कि अली को रात में नींद स्लिप कैसी आती है, आपका स्लिप पैटर्न कैसा है, कितनी देर में आपकी नींद टूटती है, कितने आप नींद में खन्नाटे लेते हो वगैरह वगैरह। तो इन सभी डाटा का विश्लेषण करके भविष्य में होने वाली 130 बीमारियों और मृत्यु के जोखिम की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है यह एआई मॉडल। और खास बात यह है दोस्तों कि इस मॉडल की सटीकता 75% से भी ज्यादा पाई गई। लिटरली एआई ने सिर्फ इंसान की एक रात की नींद से 130 बीमारियों की पहचान की है। अभी तक 65,000 लोगों की तकरीबन 5,50,000 घंटे से भी ज्यादा की स्लिप का डाटा एनालिसिस किया और अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई संस्थानों के वैज्ञानिकों ने मिलकर यह स्लीप एफएम नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल विकसित किया है। नेचर मेडिसिन में भी ये रिपोर्ट्स प्रकाशित हुई हैं और इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी पाई गई है। जैसे ये डाटा आप देख सकते हैं, एआई मॉडल स्लीप एफएम ने इन बीमारियों का जोखिम पहचाना, ब्रेस्ट कैंसर, स्ट्रोक, किडनी रोग, हार्ट अटैक, मृत्यु, डिमेंशिया, हार्ट फेल, और इन सब की पहचान में इस ए मॉडल की एक्यूरेसी 80 से 85% पाई गई। देखिए जरा आप एआई कितना पावरफुल होता है। और लिंक्डइन की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ रही है दोस्तों की नौकरी बदलने की तैयारी में है पेशेवर, लेकिन 84% लोगों को भी सता रहा है एआई और नई स्किल्स का डर। लिंक्डइन की तरफ से ये ताजा रिपोर्ट सामने आई। 2026 इस साल में भारतीय पेशेवर अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं, लेकिन 84% लोग एआई और स्किल गैप के कारण खुद को नौकरी बदलने के लिए तैयार नहीं
नहीं कर पाते हैं। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर देखिए। सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है। बीते दिन चांदी में 12,000 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली और अभी सिल्वर का प्राइस 2,36,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुका है। वहीं सोना भी 902 रुपए सस्ता होकर 1,36,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। प्रॉफिट बुकिंग के कारण यह गिरावट बताई जा रही है। हालांकि यह गिरावट भी लंबी नहीं चलेगी कि मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है कि आने वाले दिनों में सोने चांदी के दाम में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। चांदी 2,75,000 तक जा सकती है जल्दी और इस साल के आखिर तक सोने का भाव भी 1,50,000 के क्रॉस जा सकता है। अभी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का प्राइस क्या देखने को मिला देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने होम मिनिस्टर को कंट्रोल कीजिए। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर उन्होंने ये कहा, टीएमसी IT सेल इंचार्ज के घर और ऑफिस पर छापे पड़े थे तो एक्शन के बीच फाइल उठाकर निकली ममता बनर्जी और उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम यह संबोधन दिया। वहीं खबर आ रही है दोस्तों, भारत की पहली डिजिटल जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा जो कि 30 दिसंबर 2026 तक चलेगा। सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। 30 लाख कर्मचारी करेंगे डाटा संग्रहण। तो पहला फेज अप्रैल से शुरू होने जा रहा है नए वित्त वर्ष के साथ ही। इस दरमियान मतगणना, कर्मी करों की लिस्टिंग और डाटा 30 दिसंबर 2026 तक चलेगा। जुटाएंगे ये काम 30 दिन में पूरा हो जाएगा। कुल जनगणना 2 फेज में होगी। दूसरा फेज फरवरी 2027 में शुरू होगा। और वहीं खबर देखिए, दिल्ली में पत्थरबाजी मामले पर सपा सांसद से पूछताछ करेगी अब पुलिस। फेज़े इलाही मस्जिद के पास एक्शन लिया। जब प्रशासन ने तो यह भगदड़ मची, हिंसा हुई तो इस पर नेता बोले कि रिएक्शन तो होगा ही। अब तक इस मामले में 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। चलिए अगली खबर देखिए कि आवारा डॉग्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट बोला कि कुत्ते इंसानी डर पहचानते हैं इसलिए काटते हैं। वकील बोले कि देश में सिर्फ 5 सरकारी शेल्टर हैं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हुई और इस दरमियान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने खुद यह बयान भी दिया। और वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के इस कांड पर भी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार फाइनल फैसला सुरक्षित रख लिया है। जवाब देने के लिए समय बढ़ाने से भी इनकार किया। जस्टिस वर्मा ने महाभियोग को भी चुनौती दी थी। और भारत की एक नई उपलब्धि देखिए दोस्तों, बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे पर शिवसीमार्ट 24 घंटे में 29 किलोमीटर सड़क बनाई गई। 10,675 मीट्रिक टन डामर बिछाया सिर्फ 24 आवर्स में। और इसके साथ ही भारत की NHAI ने 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिए हैं। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से है। यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आंध्र प्रदेश में बेंगलुरु कड़प्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर यह नया रिकॉर्ड बनाया गया जब 24 आवर्स में 29 किलोमीटर लंबी लगभग सड़क बनाई। 2 लेन के हिसाब से 14.5 किलोमीटर लंबी सड़क भी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बीते दिन देश के 8 राज्यों में 15 कोर्ट कॉम्प्लेक्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसमें हिमाचल हाई कोर्ट भी शामिल है। ईमेल मिलने के बाद कई कोर्ट के परिसर खाली कराए गए। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ के 15 कोर्ट परिसर को यह बम से उड़ाने की धमकी मिली। फिर पुलिस टीमें और डॉग स्क्वाड ने जांच भी की। उसके बाद सभी जगह दहशत भरा माहौल है। ये बिहार की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ भी 5 कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली। कोर्ट कचहरी सब खाली कराए गए। मेल में लिखा कि RDX प्लांट है। श्रीलंका के ईस्टर ऑपरेशन जैसे धमाके होंगे। और वहीं मध्य प्रदेश इंदौर में दूषित पानी से मौतों के मामले पर भी एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है दोस्तों कि MP इंदौर के बोरिंग ट्यूबवेल में भी हेजा वाला बैक्टीरिया वाला पानी निकल रहा है। पार्षद का बोर भी दूषित पाया गया। इंदौर में पानी के 60 में से 35 सैंपल फेल पाए गए हैं। इस पानी को पीने से हेपेटाइटिस A और टाइफाइड जैसे खतरे भी होते हैं लोगों को। वो तो इंदौर में इस सीवेज पानी की घटना के बाद अब जांच की जा रही तो पता चला कि जमीन के अंदर का पानी भी कितना प्रदूषित है। वैसे इंदौर में भागीरथपुरा में अब तक 20 की मौत हो चुकी है। नल की पाइपलाइन लीकेज के जरिए गंदा पानी लोगों के घरों में गया उस वजह से। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि महिला सुरक्षा में बेंगलुरु और चेन्नई, ये 2 शहर देश के सबसे बेहतर शहर पाए गए सर्वे रिपोर्ट में। महिलाओं की सुरक्षा के मामलों को लेकर हमारे देश में अलग अलग शहरों में यह सर्वे रिपोर्ट सामने आई। TCWI यानी टॉप सिटीज फॉर वुमेन इन इंडिया, इसके चौथे संस्करण में यह जानकारी सामने आई, जिसमें रिपोर्ट में बताया गया कि 125 शहरों को महिलाओं की भागीदारी, सुरक्षा और करियर ग्रोथ के आधार पर रैंक दी गई है, जिसमें बेंगलुरु ने 53 स्कोर के साथ पहला स्थान पाया है। यह वो देश के कुछ अलग अलग शहरों की लिस्ट आप देख सकते हैं 2024 की और 2025 की, जहां महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं हमारे देश में। लेकिन अन्य शहरों का क्या? अभी भी हमारे देश में महिला सुरक्षा बहुत ही बदतर स्थिति में है। देखिए आपको एक खबर बताता हूँ। राजस्थान के चूरू जिले का यह मामला है, जहाँ एक महिला कांस्टेबल से गैंगरेप किया जाता है। वहाँ का SIO रोजाना महिला को क्वार्टर में बुलाता और उससे रेप करता। पुलिस कर्मियों ने भी ड्यूटी के बहाने होटल में उस महिला कांस्टेबल एसो से हैवानियत की थी। यानी जरा सोचिए, खुद महिला पुलिसकर्मी भी हैं, पुलिस वाली महिला भी सुरक्षित नहीं है। अब समाज में आम महिलाओं, आम लड़कियों का तो क्या ही कहोगे। चूरू में ये महिला कांस्टेबल से तत्कालीन SIO समेत 4 पुलिस कर्मियों ने गैंगरेप किया। 2017 से लेकर 2025 तक कई सालों तक डरा धमकाकर उसके साथ यह हैवानियत की गई। तो कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश में सख्त कानून नहीं होने की वजह से महिलाओं को हिंसा झेलनी पड़ती है। इस तरह की महिलाओं को अपराध का शिकार होना पड़ता है। राइट, बस जरूरत है तो हमारे देश में सख्त कानून की, और सरकार को इस मुद्दे पर विशेष जोर देना चाहिए। आपकी क्या राय है विचार में दोस्तों? कमेंट करके बताइए मुझे। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने ऐलान किया है, कल से ही मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया जाएगा। 10 जनवरी से प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। पाटिल बोले कि महात्मा गांधी का नाम हटाकर योजना की आत्मा खत्म कर दी। हाल ही में जो केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदला गया, इसका विरोध
विरोध कई कांग्रेस व्यापी राज्यों में देखने को मिल रहा है और 10 जनवरी से अलग अलग राज्यों में आंदोलन भी शुरू करने जा रही कांग्रेस। जी रामजी बिल का विरोध किया जाएगा और इधर कर्नाटक सरकार ने भी नए रोजगार कानून जी रामजी बिल को मानने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट में भी चुनौती दी सरकार की इस नई योजना को। वहीं पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में दिसंबर में हुए निकाय चुनाव के दौरान अंबरनाथ में अब कांग्रेस के 12 सस्पेंड किए गए पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। निकाय चुनाव के बाद बीजेपी से गठबंधन किया था और अंबरनाथ विकास आघाड़ी बनाया था। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने अपने 69वें बर्थडे पर शक्ति प्रदर्शन किया। जन्मदिन पर ब्रिजभूषण को मिला लंदन का घोड़ा, जिसकी कीमत 2 करोड़ 50 लाख रुपए है। एक खिलाड़ी ने उनको चैन पहनाए। 5 लाख लोगों ने खाना खाया उनके बर्थडे के मौके पर। चलिए, भारत की जीडीपी ग्रोथ पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। यूनाइटेड नेशन की भारतीय जीडीपी को लेकर रिपोर्ट देखिए, वैश्विक भारतीय जीडीपी को लेकर रिपोर्ट देखिए। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद साल 2026 में तेज गति से बढ़ेगी भारत की इकोनॉमी। यूनाइटेड नेशन यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस 2026 के समय दौरान वैश्विक इकोनॉमी की विकास दर 2.7% तक रहने का अनुमान है, जबकि इसी साल में भारत की विकास दर 6.6% की गति से बढ़ेगी। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन की रिपोर्ट भारत के लिए बहुत ही अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट है ये। चलिए अगली खबर देखिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के प्रोबेशन में वेतन कटौती करना अवैध है। सरकार उस कर्मचारी से काम तो 100% लेती है, तो फिर सैलरी कम क्यों देती है? एक मामले की सुनवाई करते हुए कर्मचारियों को एरियर समेत सारे पैसे लौटाने का आदेश भी दिया। जी हाँ, जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को यह राहत दी है और प्रोबेशन पीरियड के दौरान वेतन में जो कटौती की गई उसे अवैध करार देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जिन कर्मचारियों की इस अवधि में सैलरी काटी गई है उन्हें एरियर समेत पूरी धनराशि लौटाई जाए। ये देख सकते हैं आप पूरा मामला क्या था जिस पर हाई कोर्ट ने अब यह बड़ा फैसला सुनाया है। अलग अलग कर्मचारियों की कैटेगरी में आप देख सकते हैं प्रोबेशन पीरियड में कितना नुकसान हुआ कर्मचारियों को। चलिए अगली खबर देखिए। देश के संत प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे पंजाबी सिंगर निकू शहादत पर गीत सुनाया। संत बोले कि मन परमात्मा में लगा रहे तन दुखी तो भी दुख नहीं होता है। और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। भारत पाकिस्तान शांति की इच्छा कोई देशद्रोह नहीं है और इस मामले पर सुनवाई करते हुए अभिषेक भारद्वाज को 7 महीने बाद सह शर्त जमानत भी दे दी। वहीं अभी आपको पता होगा प्रयागराज माघ मेला चलना कुंभ मेले की ही तरह, और इससे जुड़े कुछ इवेंट देखिए। 7 साल से एक पैर पर खड़े बाबा का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस दरमियान प्रयागराज मेले में 30 फीट का एक शिवलिंग भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। पहली बार महिला जल पुलिस भी तैनात की गई प्रयागराज मेले में। ये वो बाबा है जो पिछले 7 सालों से एक पेड़ पर खड़े होकर कठिन तपस्या कर रहे हैं। और भी यह कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और एक अनोखा संगम आपको बताता हूँ। देखिए, जहाँ यमुना और गंगा सरस्वती तीनों नदियां आकर मिलती हैं, इन तीनों के संगम का यह अद्भुत मिलन का ड्रोन वीडियो भी सामने आ रहा है। त्रिवेणी संगम इसे कहा जाता है, जहाँ नावों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग बाग यहाँ देखने आते हैं इस संगम में। प्रयागराज माघ मेले में श्रद्धालु यहाँ भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए घर बैठे ही ये त्रिवेणी संगम के, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां मिलती हैं। बहाल अभी तो अपन के कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने के। तो देखिए, देश भर में ठंड और कोहरे का माहौल चल रहा है। मध्य प्रदेश में पारा 2.5 डिग्री तक पहुंचा। कोहरे की वजह से 12 ट्रेनें भी लेट हुई। यूपी में कोहरे से 6 सड़क हादसे हुए हैं, 7 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में तापमान -21 डिग्री तक चल रहा है। कुछ अलग अलग राज्यों की डिटेल जानकारी देखिए आप। राजस्थान राज्य में तो बारिश की भी चेतावनी है। आज और कल भी राजस्थान में 16 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी हुआ। 25 जिलों में अभी भी स्कूल बंद है। कई जगहों पर समय भी बदला गया और विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई सड़क हादसे भी देखने को मिले। राजस्थान में कड़ाके की ठंड के बाद अब बारिश यानी मावट की जो बारिश होती है सर्दियों की, वो भी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ जिलों में डींग और सीकर वगैरह में बारिश देखने को मिली। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में भी दिन का तापमान ही 10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क चुका है। और एमपी में भी कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ाई गई। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें भी लेट हुई। और बिहार की यह तस्वीरें देखिए दोस्तों। पटना समेत 10 जिलों में स्कूल तो बंद है ही, कई जगहों पर सड़क हादसे हुए। कोहरे में बक्सर में ट्रक टकरा गई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में भी काशी में कोहरे की वजह से पूरा मानो ब्लैकआउट सा हो रहा। एक विमान ने भी लैंडिंग के लिए 10 चक्कर लगाएगा। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप 7x24 न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके।